प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे। अभिवादन स्वीकार करें। झट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाग एक में हमने नावाण मंत्र का परिचय, विनियोग, ऋष्यादि न्यास और करण न्यास को समझा था। अब हम न्यास की यात्रा को और गहराई में लेके चल रहे हैं। न्यास, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे शरीर को मंत्र की ऊर्जा से भर देता है। ये एक प्रकार से हमारा शरीर देवी का मंदिर बना देता है, जहां हर अंग देवी की शक्ति से संरक्षित हो जाता है। अब बारी आती है हृदयादि न्यास, जिसे षडंग न्यास भी कहा जाता है। ये न्यास हमारे शरीर के 6 प्रमुख अंगों हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्रतय और अस्त्र पर मंत्र के विभिन्न भागों को स्थापित करता है। ये न्यास हमें आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर सुरक्षित करता है। जैसा कि एक कवच पहना जाता है, उस तरह से ये न्यास हमारे लिए कवच बन जाता है। हृदयादि न्यास को करने के लिए आपको अपनी 5 उंगलियों की आवश्यकता होगी। इस तरह से कुछ शुक्र मुद्रा की तरह आपकी 5 उंगलियां एक साथ जुड़ी रहेंगी और बाकी के अंगों को स्पर्श किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हृदयादि न्यास को। जैसा मैं अभी बताया ही हूं, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों का उपयोग करना है। ध्यान से देखिएगा। हो सके तो मेरे साथ में करिए। मैं धीमे ही धीमे कर रहा हूं, तो मेरे साथ में ही आप भी अभ्यास करिए। सबसे पहले ओम ऐं हृदयाय नमः। हम अपने हृदय को छूते हैं। हम ऐं बीज को अपने हृदय में स्थापित करते हैं। हृदय हमारी भावनाओं और इच्छाओं का केंद्र है। इससे हमारी मनोकामनाएं देवी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। ओम ह्रीं सिर से स्वाहा। ह्रीं शक्ति को अपने सिर पर स्थापित करते हैं। स्वाहा का अर्थ है समर्पण। ये हमारे विचारों को शुद्ध और देवीमय बनाता है। देखिए, 5 उंगलियां, जैसे मैंने बोला, सिर से स्वाहा, सिर से स्वाहा, सिखाए वशट, इस तरह से मैं इशारा करते रहूंगा। आप मंत्र के साथ में अभ्यास करते रहिए। अब बारी आती है शिखा की। ओम क्लिंग शिखाए वशट। इसमें ओम क्लिंग शिखाए वशट बोलते हुए अपने शिखा भाग को, शिखा रखे हो या न रखे हो तो उत्तम है, नहीं तो अपने शिखा भाग को स्पर्श करिए और ओम क्लिंग शिखाए वशट बोलिए। इस न्यास में क्लिंग, जो क्लिंग है, कीलक को शिखा पर स्थापित करते हैं। वशट अग्नि को, वशट मतलब अग्नि को समर्पित करने का संकेत है, जो हमारी बुद्धि को जागृत करता है। अब बात आती है चामुंडाय कवचाय हुम। कैसे होगा? चामुंडाय कवचाय हुम, ऐसे करिए। देखिए, चामुंडाय को कवच के रूप में स्थापित किया जाता है। हुम बीज जो है बाधाओं को नष्ट करने वाला होता है और हमें चारों ओर से कवच प्रदान करता है। जैसे देवी का आशीर्वाद हो, वो हमारी ढाल बन गया हो। इसके बाद बारी आती है ओम विच्चय नेत्रताय वौषट। इसमें इन 3 उंगलियों का प्रयोग होगा। देखिए, इन 3 उंगलियों का प्रयोग होगा। इन 2 उंगलियों से आपको नेत्र को और इससे तीसरे नेत्र को स्पर्श करना है। कैसे? ये ओम विच्चय नेत्रताय वशट, इस तरह से करेंगे। विच्चे को नेत्रत्रय मतलब दोनों आंखों और तीसरी आंख आज्ञा चक्र पर स्थापित करते हैं। वौसठ प्रकाश और दृष्टि को मजबूत करता है, जिससे हम आध्यात्मिक दर्शन को प्राप्त करते हैं। और अंत में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय अस्त्राय फट। ये बोलने से पहले इस तरह से आप अपना हाथ अपने उल्टे हाथ पे सीधे हाथ से इस तरह से रखे रहिए। बोलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इस तरह से बोलकर फिर चुटकी बजाते हुए, ऐसे चुटकी बजाते हुए ऐसे 2 बार घुमाएंगे। 2 बार घुमाने के बाद अपनी प्रथम और मध्यमा उंगली से ताली बजाएंगे। 2 बार ताली बजाना है। फिर से देखिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय अस्त्राय फट। पूरे मंत्र को अस्त्र के स्वरूप में स्थापित किया जाता है। फट बीज शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जाओं को भगाने वाला है। ये न्यास हमें पूर्ण रूप से सुरक्षित कर देता है, जैसे देवी का अस्त्र हमारे ऊपर हो। इससे हम बाहरी बाधाओं से सुरक्षित रहते हैं। तो ये है हृदयादि न्यास।
इस न्यास से हमारा शरीर एक जीवंत कवच बन जाता है। ये न केवल बाहरी बाधाओं से हमें बचाता है, बल्कि आंतरिक विकारों को भी दूर करता है। अब हम आते हैं अक्षर न्यास की ओर। ये न्यास मंत्र के प्रत्येक अक्षर को शरीर के विशिष्ट भागों पर स्थापित कर देता है, जिससे मंत्र हमारे पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। अक्षर न्यास में हम नावाण मंत्र के 9 अक्षरों को क्रम से स्थापित करते हैं। ये प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है। इसमें आपको करना बस इतना है कि मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने उन अंगों को स्पर्श करना है। जैसे ओम ऐंग शिखायाम, शिखा को स्पर्श करिए। ऐंग को शिखा पर स्थापित करते हैं। अब जैसे अब बारी आती है ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे, अपने दक्षिण नेत्र को स्पर्श करिए। इसमें ह्रीं को अपने दाहिने नेत्र पर हम स्थापित कर रहे हैं। फिर ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे, क्लीं को बाएं नेत्र पर स्थापित कर रहे हैं। अपने बाएं नेत्र को स्पर्श करिए इस मंत्र का उच्चारण करते हुए। ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे, क्लीं को बाएं नेत्र पर स्थापित करना है, अपने बाएं नेत्र को स्पर्श करिए। अगला है ओम चांग नमः दक्षिण कर्णे, अपने दक्षिण कर्ण को स्पर्श करिए। फिर ओम मुम नमः वाम कर्णे, अपने बाएं कर्ण को स्पर्श करिए, ये भाग को। ये अब आता है ओम डांग नमः दक्षिण नासापुटे, अपने दक्षिण ये जो नाक का भाग है इसको स्पर्श करिए। अब बारी आती है ओम यांग नमः वाम नासापुटे, यांग को स्थापित करिए अपने बाएं नाक के भाग पर। ओम विम नमः मुखे, अपने मुख को स्पर्श करिए। ओम चै नमः गुह्यो, पार्श्व भाग को स्पर्श करिए। अब इस अक्षर न्यास के बाद हम मूल मंत्र से 8 बार व्यापक न्यास करते हैं। व्यापक न्यास का अर्थ क्या होता है? दोनों हाथों से सिर से लेकर पैर तक सभी अंगों को स्पर्श करना। कैसे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इस तरह से 8 बार करिए। इससे मंत्र पूरे शरीर में फैल जाता है। फिर प्रत्येक दिशा में चुटकी बजाते हुए दिगन्यास करना है। चुटकी बजाइए या प्रणाम करिए। दिगन्यास से हमारे आसपास का वातावरण भी मंत्रमय हो जाता है। आप दिगन्यास कैसे करेंगे? देखिए, ओम ऐं प्राच्याय नमः, पूर्व की तरफ चुटकी बजाइए या प्रणाम करिए। वैसे चुटकी बजाकर प्रणाम करिए। ओम ऐं नमः आग्नेयाय नमः, दक्षिण पूर्व का जो कोना है उसे आग्नेय कोण बोलते हैं। फिर ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः, दक्षिण की ओर। फिर ओम ह्रीं नैऋत्याय नमः, आप दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है वो भी एक दिशा है, आप उसकी तरफ चुटकी बजाकर प्रणाम करिए। इसके अलावा ओम क्लीं प्रतीच्याय नमः, पश्चिम की ओर प्रतीच्याय बोलते हैं पश्चिम को, पश्चिम दशा को। अब ओम क्लीं वायव्याय नमः, उत्तर और पश्चिम दिशा की तरफ चुटकी बजा के प्रणाम करिए। इसके अलावा ओम चामुंड्याय उदीच्याय नमः, उत्तर की ओर आप चुटकी बजा के प्रणाम करिए। ओम चामुंडाय ईशान्याय नमः, उत्तर पूर्व के कोने पर चुटकी बजाकर प्रणाम करिए। इसके अलावा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ऊर्ध्वाय नमः, ऊपर की ओर अंतरिक्ष की तरफ। तत्पश्चात ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय भूम्यै नमः, भूमि की तरफ देखिए, चुटकी बजाइए और प्रणाम करिए। इस दिगन्यास से न केवल हमारा शरीर बल्कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा हमारे आसपास का वातावरण मंत्र की ऊर्जा से भर जाता है। देखिए, सामान्यतया तो इतने ही न्यास होते हैं, पर अगर आप बहुत विस्तृत रूप में साधनात्मक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो इसमें सारस्वत न्यास, मातृकागण न्यास और भी बहुत सारे न्यास हैं जिनको करना चाहिए। आपके जो मंतव्य है उसके हिसाब से हम इन न्यासों को इनमें जोड़ते हैं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इन न्यासों की अगर आपको आवश्यकता है तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अगर आप प्रारंभिक चरण में हैं तो आपके लिए न्यास पर्याप्त है। न्यास पूरा होने पर हमारा शरीर और मन देवी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। ये साधना का आधार है। बिना
इसके जप अधूरा होता है। तो ये था न्यास का पूरा चक्र। हम इस नामाण मंत्र विधि के अगले भाग में देवियों के ध्यान पर चर्चा करेंगे, जहां हम महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का स्मरण करेंगे। इनके स्वरूपों को देखकर हमारा मन और शुद्ध होगा। इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ लास्ट तक आ गए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने मित्र और रिश्तेदारों के साथ में शेयर भी करें। जय मां भवानी।